गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया टॉपिक सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण देखेंगे। तो यहाँ से इससे पहले के जो आपका चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत, वो 2 प्रश्नावली का ही है, उसको छोड़ा गया है, उसको बाद में देखेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सम्मिश्र संख्याएँ। उसके बाद देखेंगे इसी में आपका द्विघातीय समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो सम्मिश्र संख्या जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको जानने से पहले आप लोग को कुछ संख्याएं के बारे में बताना चाहूँगा। n मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और आपका कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। उसके बाद आपका होता है पूर्णांक संख्या, है ना, इंटीजर नंबर, जिसमें से आपका क्या होता है, इधर माइनस अनंत से कहाँ तक जाएगा, इधर प्लस अनंत तक जाएगा, है ना। होल नंबर, पूर्ण संख्या, इसमें क्या हो जाएगा, 0 भी आता है, आपको बताया भी था एक बार, है ना। ये सब आएंगे। उसके बाद आपका परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में रहता है, परिमेय संख्या भी आएंगे, है ना। जैसे 1/2, 3/5, इस टाइप का परिमेय संख्या भी। आपका और एक आता है अभाज्य संख्या, जो स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, आपका अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वैज्ञानिक है यूलर, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक समीकरण जो है x² + a² = 0 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x² - a²। इसको हल करेंगे तो x² - 1 × a² है ये। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, आपका अंडर रूट लगेगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, आपका √a², एक साथ भी लगा सकते हैं ना दोनों को। तो यहाँ से इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो अंडर रूट माइनस आयोटा और a हो गया x = तो यहाँ पे जो अंडर रूट -1 है, ये आपका क्या है, इसको हटाकर सबसे पहले यूलर ने एक ग्रीक अक्षर आयोटा से अंडर रूट -1 को निरूपित किया। इसको फिर लिखा गया x = आयोटा a। क्योंकि x² को इधर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा a लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं आयोटा, क्योंकि प्रचलित संख्या पद्धति में इसका कोई उल्लेख नहीं होता है हम लोग के रियल लाइफ में, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया है, काल्पनिक संख्या, या तो इसको क्या कहा जाता है, जहाँ भी आयोटा रहेगा इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है। और अंडर रूट -1 को आयोटा से डिनोट करते हैं। इसको सबसे पहले यूलर ने बताया था, है ना। यही आपका क्या है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे जाके इसके एक बुक पढ़ेंगे आप लोग कॉलेज में। तो यहाँ से जो आपका सम्मिश्र संख्या है उसमें कई भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है सम्मिश्र संख्या, उसको दर्शाते कैसे हैं, तो सम्मिश्र जो संख्या है उसको कैपिटल Z से या स्मॉल z से डिनोट कर सकते हैं आप लोग। =1 + आयोटा b लिखा जाता है सम्मिश्र संख्या को, जहाँ पे पहला संख्या वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाता है और जो दूसरा संख्या वो इमेजिनरी नंबर, है ना, या काल्पनिक संख्या कहलाता है। क्योंकि b के साथ आयोटा है और आयोटा क्या एक काल्पनिक संख्या है। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग, है ना, या तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, मतलब 2 संख्याओं से बना रहता है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से, है ना। और सम्मिश्र संख्या को दर्शाते किससे, Z से, या तो Z = इसको x + आयोटा y भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब x वास्तविक संख्या और y क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक संख्या, अधिकल्पित संख्या या इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये तो सम्मिश्र संख्या का निरूपण हो गया। उसमें आपके एक चीज़ और आएगा, आपका क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जैसे a + आयोटा b है का क्रमित युग्म क्या हो जाएगा, ab। वहाँ से जो आयोटा है उसको हटा दिया जाता है काल्पनिक संख्या को, है ना। उसी प्रकार a - आयोटा b का क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म a - b हो जाएगा, है ना। -a + आयोटा b का जो क्रमित युग्म है -ab हो जाएगा। -a - आयोटा b का जो क्रमित युग्म क्या हो जाएगा, -a और -b हो जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग आपका क्रमित युग्म आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से कुछ सम्मिश्र संख्याओं के गुण भी दिया है, जैसे कि इसमें बहुत सारे गुण हैं। तो जिसमें से पहला जो गुण होता है वो ये है कि a + आयोटा b का मान अगर 0 है तो इसको अलग अलग, एक बार हम लोग वास्तविक संख्या को 0 के बराबर लिख सकते हैं, एक बार काल्पनिक संख्या को 0 के बराबर
लिख सकते हैं, है ना। दूसरा प्रगुण ये है कि अगर a प्लस आयोटा b कोई दूसरे सम्मिश्र संख्या के बराबर है ना। दो समान सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक भाग आपस में बराबर होते हैं और क्या होते हैं, काल्पनिक भाग आपस में बराबर होते हैं, अलग अलग समान होते हैं। आयोटा आयोटा के साथ होगा और वास्तविक वास्तविक के साथ होगा, है ना। तीसरा जो रूल होता है, किसी भी, जैसे इसको पढ़ते हैं हम लोग, जैसे जेड क्या है, सम्मिश्र संख्या है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग संयुग्मी, है ना। संयुग्मी मतलब उल्टा होता है, जैसे कि जेड मतलब a प्लस आयोटा b का अगर संयुग्मी निकालेंगे, संयुग्मी मतलब ऊपर में एक बार बार देना है ना, ऐसे इसको जेड बार पढ़ते हैं। तो जेड को अगर जेड बार लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो a प्लस आयोटा b का संयुग्मी a माइनस आयोटा b होगा। a माइनस आयोटा b का संयुग्मी क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b होता है ना। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चौथा प्रगुण ये होता है कि आपका जो संयुग्मी का संयुग्मी निकालेंगे तो क्या हो जाता है, प्रारंभिक संख्या आ जाता है। जैसे कि a प्लस आयोटा b का संयुग्मी निकालूंगा तो a माइनस आयोटा b, उसका फिर से संयुग्मी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b। तो संयुग्मी का संयुग्मी क्या हो जाता है, पुनः वही संख्या बन जाता है। मतलब जेड के संयुग्मी का संयुग्मी जेड होगा, है। इसी प्रकार दो अलग अलग, जैसे कि Z1 प्लस Z2 पूरे का संयुग्मी है तो इसको अलग अलग दोनों का संयुग्मी लिख सकते हैं, है ना। माइनस रहेगा तो माइनस लिख सकते हैं। जैसे इंटू में रहेगा तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं, है ना। दोनों अगर डिवाइड में रहेगा तो भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग Z1 और Z2 ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सम्मिश्र कैसे जोड़ा घटाया जाता है इसके बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि मापांक कैसे निकाला जाता है ना। क्या चीज़ देखेंगे, मापांक कैसे निकालते हैं। तो मापांक क्या होता है, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका अगर मापांक निकालूंगा सम्मिश्र संख्या का तो ये क्या हो जाएगा, मॉड में एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको लिखने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ना मापांक निकालने का, एक्स का स्क्वायर और आयोटा हट जाता है, आगे जाके देखेंगे आयोटा स्क्वायर का मान 1 होता है तो आयोटा हटेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर। अगर ऐसा रहेगा एक्स माइनस आयोटा वाई रहेगा तो मॉड जेड इक्वल टू मॉड एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इसका भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो उस उतना ही होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के मापांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे जेड बार है, जेड दिया है, जेड का संयुग्मी माइनस हो जाएगा और दोनों का अगर मापांक निकालेंगे तो दोनों का मान उतना ही प्राप्त होता है। तो आप लोगों को क्या है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है, जिसमें से पहला है जेड के संयुग्मी का संयुग्मी जेड होता है। दूसरा, जेड कोई सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी को आपस में जोड़ेंगे, जैसे a प्लस आयोटा b, है ना, और क्या हो जाएगा प्लस a माइनस आयोटा b, क्योंकि इसका संयुग्मी माइनस हो जाएगा तो a और a का 2a हो जाएगा, ये आपस में कटेगा तो क्या मिलता है, वास्तविक संख्या प्राप्त होता है ना। मतलब कि किसी सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी को आपस में जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, जबकि किसी संख्या सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी को घटाएंगे तो हम लोगों को जो आंसर प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा, a और a कटेगा तो यहाँ से हमको 2 आयोटा b मतलब कि क्या संख्या प्राप्त होता है, काल्पनिक संख्या प्राप्त होता है या अधिकल्पित संख्या प्राप्त होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वास्तविक प्राप्त होता है। जोड़ने पर वास्तविक, घटाने पर काल्पनिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुछ फॉर्मूला है, जैसे 1/आयोटा का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस आयोटा होता है ना। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा होता है। बनाते समय याद हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का मान क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो ये 3 सूत्र है, इसको याद मत करेंगे, अभी आयोटा वाला बताऊंगा तो ये तीनों सूत्र याद होंगे, बाकी इसको सबको आप लोगों को लिख लेना है। अब आयोटा का मान कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है -1, इसको याद रखेंगे। आयोटा का घात जो 3 होता है उसका मान क्या होता है आपका, यह आयोटा स्क्वायर से मिलकर बना है। आयोटा स्क्वायर का -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा।
आयोटा का घात 4 लूँगा तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब कि 1 आएगा। आयोटा का घात 5 लूँगा, क्या हो जाएगा आपका आयोटा का घात 4 इंटू आयोटा मतलब कि 1 गुणा आयोटा, तो कितना हो जाएगा आयोटा। तो बड़ा ध्यान से देखेंगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा का घात 3 का मान माइनस आयोटा, आयोटा का घात 4 का मान 1, आयोटा के घात 5 का मान आयोटा। अब किसी का भी निकाल सकते हो, आयोटा का घात 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के बाद माइनस होगा। आयोटा का घात 7 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस के बाद माइनस हो जाएगा। आयोटा का घात 8 निकालूंगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। आयोटा का घात 9 निकालूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये बढ़ते जाता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आयोटा का मान आप लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि आयोटा का घात मान लो कि 60 पूछा है, तो इतना निकालते निकालते बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। जैसे आयोटा स्क्वायर का घात 30 कर दो, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना है जी, इसको याद रखना पड़ेगा -1 -1 का घात 30 सम बार है, इसीलिए आंसर कितना आएगा प्लस में आएगा, है ना। जैसे कि आपका आयोटा का घात 59 है, तो आयोटा का घात 59 का कितना हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, है ना, का घात कितना हो जाएगा 29। फिर भी एक आयोटा बच रहा है आप लोगों का, है ना, क्या बच रहा है, एक आयोटा आप लोग का बच रहा है इसमें भी। तो -1 को 29 बार गुणा करेंगे तो 20 में, तो -1 गुणा आयोटा तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। इसी प्रकार आयोटा का घात 58 है ना, 58 को करेंगे तो आयोटा स्क्वायर 29 मतलब -1 गुणा -1 हो जाएगा इसका, है ना। इसी प्रकार आयोटा का घात 57 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर गुणा आपका क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर से आयोटा स्क्वायर सम बार है तो 1 गुणा आयोटा मतलब कि कितना हो जाएगा आयोटा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। डायरेक्ट मेथड याद रखो, आपको बनेगा कोई भी संख्या रहेगा 4 से भाग दो। 4 से भाग देने के बाद अगर आपका शेषफल 0 आता है, शेषफल अगर 0 आएगा तो उसका आंसर 1 होगा। अगर आपका शेषफल 1 प्राप्त होता है तो उसका आंसर आयोटा होगा। शेषफल अगर 2 प्राप्त होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का -1 होगा। अगर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो उसका आंसर क्या प्राप्त होगा आपका माइनस आयोटा प्राप्त होता है। बस ये ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक। कोई भी संख्या रहेगा 4 से भाग दो। जैसे कि मेरे को निकालना है आयोटा का घात 101 का निकालना है, 101 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, हासिल कितना आया 1, हासिल 1 आ रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा आयोटा। 125 को भाग दो 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, इसमें भी हासिल 1 आ रहा है तो हासिल 1 आएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा आयोटा। आपका 1113 का निकालो, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना, तो 4 से भाग दो, 4 तिया 4 दूनी 8, है ना, 4 7 28, फिर 4 8 32, फिर से एक फल शेषफल जहाँ भी आएगा आयोटा, 2 आएगा तो -1, 3 आएगा तो माइनस आयोटा, और 0 आएगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 1 आएगा। तो आप लोगों का पहला प्रश्न, जितना फॉर्मूला है आज उतने को लिखना है, और पहला प्रश्न आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग क्या करेंगे, ऐसे आपको 4 से भाग देना है और आप लोग को डायरेक्ट उसका आंसर ला सकते हैं, उसका आंसर, है ना। इसी प्रकार दूसरा संयुग्मी निकालना है, 0 का संयुग्मी 0, 1 का संयुग्मी 1, आयोटा का संयुग्मी कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा वाला ही चेंज होता है। -2 + 5 आयोटा का क्या होगा -2 - 5 आयोटा, क्योंकि केवल आयोटा ही बदलता है। -8 + 9 आयोटा हो जाएगा, है ना, उदाहरण में दिया भी है। निम्न क्रमित युग्मों को a + आयोटा b के रूप में लिखिए, तो इसका क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, 0 + 4 आयोटा, है ना, आयोटा में लिख लेना है। इसको क्रमित युग्म में इसका कितना हो जाएगा 1, है ना, 2i मतलब x 2i 3√7 क्रमित में लिखना है। x और y का मान ज्ञात करना है, तो 2 बराबर तुलना करना आप लोगों को आयोटा के साथ और संख्या को संख्या के साथ, 5वां है ना, उदाहरण 9 के जैसे। और प्रश्न जो 6वां है वो सरल करना है, संख्या को संख्या के साथ जोड़ना और आयोटा को आयोटा के साथ जोड़ना और घटाना है ना, सिद्ध करना है। ये आपको उदाहरण 21 में दिया गया है। इसी प्रकार ये भी एमपी क्वेश्चन, ये भी उदाहरण में दिया है, आप लोग बना सकते हैं। बाकी आप लोगों को कल बताऊंगा भी यहाँ से, तो आप लोग का जितना बनेगा प्रश्नावली 1 में बनाएंगे, कल प्रश्नावली 1 को भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।